Dear friend, I am an author. My name is Vijay Kumar Pal. This is my book, Lament of Sinjar. You can buy this book from the Amazon and Flipkart. So I will show you all my books which is written by me or which are written by me. This is also a book, Venomous Fangs of Cobra or the Paranoia of Cults. This is Blender of Blasphemy. हाउ द इस्लाम, किस तरह इस्लाम ब्लेस्फेमी के नाम पर लोगों का कत्लेआम करता है। इसी तरह ये मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेट इन हिंदूज बाई विजय कुमार पाल। और हमारे सारे सिख, जैन, बौद्ध, सनातनी और बुद्धिस्टों को ये मेरा निवेदन है, इन किताबों को पढ़े किस तरह हमारे धर्म पर आघात किया गया, क्योंकि हम सब एक सनातन वैदिक धर्म शाखा के लोग हैं, माने या ना माने हम सब एक हैं। और ये है वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा सोसाइटी। तो देखा पूरे दुनिया के गैर मुस्लिमों से, एक्स मुस्लिमों से, पूरे दुनिया के काफिर जिसको कि इस्लाम गंदी गाली देता है, काफिर बोलता है, जिनको गंदा बताता है, वो मोहम्मद से नफ़रत क्यों करते हैं, आज इस बात पर चर्चा होगी। और जो मोहम्मद से प्यार करते हैं वो किस तरह के लोग हो सकते हैं। दोस्तों, मैं तो मोहम्मद की इज्जत नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार झूठ बोलता था, चांद के 2 टुकड़े करने की बात करता था, और अल्लाह के नाम पर यह आदमी झूठ बोलकर चला गया। वो अल्लाह जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से बनाया, और उस अल्लाह के नाम से इस पैगंबर ने, इस्लाम के पैगंबर ने लूट को भी सही ठहरा दिया, जिसको माले गनीमत कहते हैं। दोस्तों, कुरान में एक आयत है कि 20% हिस्सा, लूट का हिस्सा पैगंबर को मिलता था। ये चैप्टर सूरह अल बकरा, अल माइदा, मोहम्मद, बहुत सारी हिस्से की बात आती है। 20% सैनिकों को दिया जाता था जो लूटते थे। वस्तुत मोहम्मद कोई सेना नहीं थी, सैनिक नहीं था, वो एक लुटेरों का सरदार था जो औरतों को लूटकर बाज़ारों में बेच देते थे। याद करो इनकी हदीस, इब्ने इसाक में वर्णन है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु करेजा की यहूदी औरतों को, उनके मर्दों को कत्ल किया, उनको नंगा किया, उनके जिनके प्यूबर्टी हेयर थे उनको कत्ल कर दिया, चाहे उसमें 14 साल का बच्चा भी था। उनकी औरतों को इसने पहले अपने लोगों से बेइज्जत कराया और बलात्कार किए, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की इजाज़त है। उनको मलिका अमीन कहा जाता है, यानी युद्ध में लूटी गई स्त्रियां। जो पैगंबर युद्ध में स्त्रियों को लूटने को सही ठहराता हो और जिसको अल्लाह के नाम पर माले गनीमत का नाम देता हो, उस पैगंबर की इज्जत कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। जो भी गैर मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद की इज्जत करता है, जैसे कि समाजवादी का प्रवक्ता है रामकुमार भाटिया, राजकुमार भाटी, जो दादरी में रहता है, वो मोहम्मद के कैरेक्टर को अच्छा मानता है, तो समझ सकते हैं आप वो किस हद दर्जे का मूर्ख है। वो समाजवादी का प्रवक्ता है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही मोहम्मद की इज्जत कर सकता है, और ये सर्वविदित बात है कि इस्लाम में रहने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होता है, वो सर्व अज्ञानी होता है, वो इंसानियत के खिलाफ होता है। तो दोस्तों, वो मोहम्मद जो औरतों को लूटकर बाज़ारों में बेच देता हो, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ 6 साल की आयशा बिन अबू बकर के साथ जिसने शादी की हो और 9 साल की उम्र में उसका शारीरिक शोषण किया हो, ये कहते हैं कि उस समय अरब देशों में औरतें जवान हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे अरबियों को देखा है, आज भी वहाँ अरबियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 14 साल के बाद ही आती है, और को 14 साल के बाद भी उसका पेल्विक पोर्शन चौड़ा नहीं होता है। और इस तरह ये बहुत सारी बच्चियों को, वो तो आयशा बिन्त अबू बकर भाग्यशाली थी जो इस पीडोफाइल पैगंबर की वजह से मर नहीं गई, नहीं तो मिस्र में एक बच्ची के साथ इतना बलात्कार किया उसके हस्बैंड ने, उसका यूटेरस फट गया और वो मर गई। ये आप देख सकते हो, वीडियो में भी डला है। तो जो व्यक्ति गैर मुस्लिमों को कत्ल करने को उपदेश देता हो, गैर मुस्लिमों को नीच नजस बताता हो, उससे मोहम्मद से घृणा ही होती है, उससे हेट ही होती है। और मुझे इसमें कोई
कहने में संदेह नहीं कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसका कैरेक्टर मोहम्मद जैसा हो, जो औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच देता हो, जिसका इब्न इसाक में वर्णन है, चैप्टर 83 अध्याय 465 पेज नंबर पर यह सब लिखा हुआ है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा की औरतों को बाज़ारों में बेच दिया और मोहम्मद ने ऐसी ऐसी औरतों को कत्ल कराया जो औरतें मोहम्मद की इस लुटेरी गाथा के खिलाफ शायरी करती थीं, जो शायरा थीं। इसमें एक असवा बिनते मरवान थी। असवा बिनते मरवान जो मरवान की बेटी थी, जो मोहम्मद की इन लूट और बलात्कार की गतिविधियों का विरोध करती थी और कविताएं लिखती थी। उसको मोहम्मद ने एक अंधे आदमी से कत्ल करा दिया कि इस मरवान की बेटी से मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा। और उसको एक अंधे आदमी ने, उसके पेट पर एक बच्चा दूध पी रहा था, शकल कर रहा था, उसको झोंपड़ी में फेंक दिया। वो गरीब औरत का कत्ल कर दिया चाकू से। इसी तरह मोहम्मद ने अबाक नाम के, जो 120 साल के थे, जो मोहम्मद की इस लूटपाट के खिलाफ कविताएं करते थे, क्योंकि आपको सर्वविदित है कि मोहम्मद काफिले भी लूटता था। और मोहम्मद बहुत दूर तबूक की लड़ाई में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि जाओ चलो, वहाँ ब्लॉन्ड आँखों वाली लड़कियाँ मिलेंगी, जो मदीना से 700 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, जहाँ पर यूरोप और एशिया का मिलन होता है, अकावा की घाटी के पास। ये वहाँ औरतों को लूटने गया, लेकिन तबूक के लोगों ने कहा कि हमारा तो आपसे कोई लड़ाई नहीं है, फिर आप क्यों आए? तो ये बेशर्मों की तरह से वहाँ से मुंह छिपाकर भागे। तो ये है मोहम्मद का करैक्टर, जो सिर्फ औरतों में लूटता रहा हो, उनके साथ बलात्कार अपने लोगों से करवाता रहा हो, काफिले लूटता रहा हो और 20% हिस्सा अपने लिए रखता हो। तो उसके जो ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद, समझ सकते हो वो किस तरह विचारधारा के लोग हैं। निश्चित तौर पर वो सर्टिफाइड तौर पर आतंकवादी हैं। और जो भी मुसलमान इस्लाम पर चलता है, सच्चे इस्लाम पर चलता है, वो आतंकवादी है, वो धोखेबाज है, वो फ्रॉड है। क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिमों को धोखा देने की भी बात मोहम्मद द्वारा कही गई है। मोहम्मद ने खुद लोगों को धोखेबाजी सिखाई थी। काब बिन असराफ एक कवि थे, यहूदी कवि थे, बहुत बड़े घराने के थे, बहुत अमीर थे, व्यापार भी किया करते थे, कविताएं भी लिखा करते थे। और वो मोहम्मद की लूट के खिलाफ, मोहम्मद की जो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करते थे, उनके खिलाफ ये कविताएं लिखते थे। जब मोहम्मद ने देखा कि मेरी पोल खोल रहे हैं काब बिन असराफ, तो काब बिन असराफ को मोहम्मद ने धोखे से मारने की तरकीब रखी। क्योंकि वो एक किले नुमा मकान में रहते थे, पैसे वाले थे। तो मोहम्मद ने अपने 2 साथियों को भेजा कि जाओ उसका कत्ल कर दो, शायद उसका नाम असलामा था, कत्ल कर दो और कह दो कि मोहम्मद से हमारी लड़ाई हो गई है, जिससे वो आपके प्रभाव में आ जाएगा, और जब प्रभाव में आ जाएगा तो उसको कत्ल कर देना। तो ये लोग गए, काब बिन असराफ के पास गए और वो बाहर आया, बड़े सुंदर वस्त्रों में आया। उसकी पत्नी ने कहा कि ये मोहम्मद के भेजे हुए आदमी लगते हैं, मोहम्मद एक धोखेबाज है, आप बात मार जाइए। लेकिन वो सदा सही हालत में आया और कहा, हाँ बोलिए क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद से हमारी लड़ाई हो गई है, अब हम आपके साथ मिलकर मोहम्मद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उसने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग सही हुआ, तुम एक लुटेरे पैगंबर के चंगुल से निकल आए। वो व्यक्ति जो औरतों को लूटता था उसके चंगुल से बाहर निकल आए, और उसके काब बिन असराफ के सिर में खुशबू आ रही थी, एक अच्छा तेल लगा हुआ था। काब बिन असराफ से इन लोगों ने कहा कि हम आपका सिर सूंघें, आपके सिर में बड़ी खुशबू आ रही थी। उनके बड़े लंबे बाल थे, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, इसमें ये तेल लगा हुआ है, आपको खुशबू आ रही है, ज़रूर सिर सूंघ सकते हो। और उसके बाल को पकड़ा और उसका सिर काट दिया और मोहम्मद के सामने पेश कर दिया। ये है मोहम्मद का करैक्टर। ये मोहम्मद जो पूरी दुनिया में आग लगा कर चला गया। देखो दोस्तों, फिर मैं कहता हूँ, ये अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मोहम्मद का बनाया है। क्या कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि जो मोहम्मद काफिरों का कातिल हो, उनकी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करवाने वाला हो, क्या उसके पैगंबर को कोई गैर मुस्लिम प्यार कर सकता है? अगर गैर मुस्लिम राम कुमार या राजकुमार भाटी जैसा मूर्ख व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, आप देख सकते हो इन नेताओं की मूर्खता की क्या पराकाष्ठा है। इसी तरह चंद्रशेखर रावण जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि
कोई भी कुरान में एक ऐसी आयत बता दो जो इस्लाम जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हो। उस मूर्ख चंद्रशेखर को मैं बताना चाहता हूँ, कुरान में 174 बार गैर मुस्लिमों का कत्ल करने की बात आई है। अब आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति कत्ल करता रहा हो, औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा हो, औरतों को बाज़ारों में बेचना यानी कि औरतों के दलाली वेश्यावृत्ति करता रहा हो, वो व्यक्ति इनका पैगंबर है, तो इसको मानने वाले कैसे हो सकते हैं। तो सर तन से जुदा के नारे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह हमारे 40 बहादुर सिपाहियों ने 2000 इन इस्लामिक गुंडों को बरेली में खदेड़ा। सर्टिफाइड गुंडे, ये तौकीर रजा है। सर्टिफाइड गुंडा महमूद मदनी, अरशद मदनी, जितने भी मौलाना है सर्टिफाइड गुंडे हैं, क्योंकि वो इसी इस्लाम पर चलते हैं जो इस्लाम इनको गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की अनुमति देता है, गैर मुस्लिम औरतों की लूटने की इज्जत दे असमत लूटने की इज्जत देता है, उनको तार तार लूटने की इज्जत देता है। मैंने ये किताब लिखी है ब्लैक डॉट ऑफ टेररिज्म बाई रुद्रा पब्लिकेशन बाई विजय कुमार पाल। ये किताब आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है कि किस तरह से इस्लामिक आतंकवादियों ने इस्लाम के नाम पर जो कुरान में लिखा, कुरान की विचारधारा को पढ़कर गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया, जिनमें यहूदी स्त्री भी शामिल हैं, जिसमें गैर ये हिंदू स्त्री भी शामिल है, और जिसमें हमारे सिख भाइयों के साथ भी जुल्म हुए शामिल हैं। हरमंदिर साहब को इसी इस्लामिक विचारधारा की वजह से 3 बार तोड़ा गया। मस्सा रांगड़ नाम के एक मुसलमान ने वह हरमंदिर साहब को अपवित्र किया, वहाँ रंडियाँ नचाई, शराब का सेवन किया, हमारे 2 वीर सिख भाइयों ने उसको कत्ल किया। ये भी इतिहास है। तो जो आज खालिस्तानी जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं, उनके हिसाब से जो इस्लाम जिनसे आप हाथ मिलाना चाहते हो पाकिस्तानी आतंकवादियों से, उनकी नज़र में तुम भी नजस और पोटी कितने जिंदे हो। इसी मोहम्मद की विचारधारा से हमारी हिंदू नारियों की असमत लूटी गई और जौहर हुए। मेरी ये किताब है जौहर, इसमें सारा वर्णन है कितने जौहर हुए और कितनी हिंदू औरतों की असमत लूटने की कोशिश अहमद शाह अब्दाली और अलाउद्दीन खिलजी ने की। दोस्तों, ये इस्लाम पैगंबर की विचारधारा पर चलता है और पैगंबर की विचारधारा बड़ी औखी है, बड़ी बेकार है, बड़ी निम्न स्तर की है, बड़ी गंदी है, क्योंकि ये पैगंबर विचारों से अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो पैगंबर की विचारधारा पर चलना चाहते हैं वो लोग अराजक तत्व हैं, वो लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, आतंकवादी हैं। उन पर डंडा ही नहीं, उनको तो गोलियों से भून देना चाहिए। भारतीय पुलिस तो बहुत नरमी से काम आ रही है, बल्कि आज लड़ाई ज़रूरत है से सारे गैर मुस्लिमों को अगर अपनी इज्जत बचानी है, अपनी औरतों की असमत बतानी है, तो मोहम्मद के विचारधारा से घृणा करनी होगी, मोहम्मद के विचारधारा पर चलते लोगों से घृणा करनी होगी, उनको अपना दोस्त नहीं बनाना होगा। क्योंकि गाय बेहाय वो जब मदरसा में जाएगा, कुरान पढ़ेगा, वो आपको दुश्मन की नज़र से देखेगा, आपको नीच समझेगा, आपको नजस समझेगा, आपको पोटी जैसा फिल्दी जितना गंदा समझेगा। ये लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। आज जो जय शाह ने जो टीम भेजी क्रिकेटरों की, ये सारे के सारे गद्दार हैं। मैंने सूर्य कुमार यादव के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि तुम गद्दार हो, तुम्हारे पाकिस्तान से गहरे संबंध हैं, तुम आतंकवादी हो। जो भी इस्लामिक कंट्रियों से संबंध रखेगा वो आतंकवादी है, क्योंकि सारे के सारे इस्लामिक कंट्री क्यों आतंकवादी हैं? क्योंकि मोहम्मद की विचारधारा पर चलते हैं। इस हिसाब से सबसे बड़ा आतंकवादी देश सऊदी अरब है, जहां मक्का मदीना है, जहां मोहम्मद का जन्म हुआ और जहां मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी बिताई। सऊदी अरब इसलिए आतंकवादी है कि वो इस्लाम की विचारधारा पर चलता है। मोहम्मद बिन सलमान सबसे बड़ा आतंकवादी है अगर वो मक्का मदीना को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये मेरी किताब है, किस तरह हिंदुओं गैर मुस्लिमों का नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि हमारी औरतों की असमत इस इस्लाम की वजह से लूटी गई, इसी पैगंबर की विचारधारा से लूटी गई, तो हम उसको इज्जत देने का कोई कारण नहीं बचता है। ये इन्वेडर्स और हिडन फैक्ट्स है। किस तरह इस्लामिक गुंडों ने भारत में आकर हिंदू औरतों की असमत से खिलवाड़ करना चाहा। हमारे मंदिर तोड़े गए, यहूदियों के धर्म स्थल जिसको सिनेगोग तोड़े गए, क्रिश्चियनों के चर्च तोड़े गए। तो हम ऐसे मोहम्मद की इज्जत क्यों करें? हम ऐसे व्यक्ति से निश्चित तौर पर घृणा करना चाहेंगे जो लुटारा हो, जो काफिलों को लूटता हो, जो औरतों से अपने साथियों से बलात्कार करवाता हो और कह देता हो कि जो हिस्से में तुम्हारी औरत आए उसको ले लो। यही मोहम्मद ने कहा। दिया अलकलबी एक नौजवान मुसलमान को कहा कि जो तुम्हारे हिस्से में आए औरत ले लो, और उसके हिस्से में सफिया बिन्त हुय्या आई।
जो कि एक नौजवान औरत थी जिसके पति और पिता को मोहम्मद ने कत्ल करवा दिया। लेकिन मोहम्मद के चेले चाटों ने कहा वो लड़की सुंदर है, तुम्हारे लिए है। तो ये कामुक पैगंबर सफिया बिन हुय्या के बदले दिया अल कल्बी नाम के नौजवान मुसलमान को बहुत सारे गुलाम और औरतें दे दी और ये 3 रात उसके साथ खैबर के दर्रे में रंगरेलियाँ मनाता रहा। इस तरह के बैड कैरेक्टर आदमी को हम प्यार क्यों करें? और हम ना मोहम्मद से डरते हैं ना अल्लाह से डरते हैं। अगर आप हमारे खिलाफ लड़ने को तैयार हो तो आज पूरी दुनिया इस्लामिक विचारधारा से लड़ने को तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह मेरी बहुत सारी किताबें मैंने आपको दिखाई। आप इन किताबों को ज़रूर खरीदिए और पढ़िए, देखिए वास्तव में क्या है। किताब के पढ़ने से जो ये कहता है कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, या तो वो मूर्ख है या ज्ञानता है। जो कुरान को बिना पढ़े दावा करता है कुरान अच्छी पुस्तक है, मोहम्मद का कैरेक्टर अच्छा है, तो ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से इस्लाम फल फूल रहा है। क्योंकि हम वो कबूतर के समान हो गए हैं जो ये देखते हैं कि आंखें बंद करके कि बिल्ली तो हमको नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली तो आपको देख रही है। इसी तरह इस्लामी रूपी राक्षस जो यहाँ तहाँ दुनिया में घूम रहे हैं वो आपको तो देख रहे हैं कि आप काफिर हो और आपको किस तरह कत्ल करना है। ये शिक्षा उनको मदरसों में मिल रही है। तो हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल रखी हैं। और इस्लाम की विचारधारा पैगंबर की विचारधारा थी, देखा जाए लिटरली, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस विचारधारा का अंत करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई नहीं पड़ेंगे तो दुश्मन तुम्हारे घुरा में घुस जाएंगे, वो तुमको कत्ल कर देंगे। क्योंकि इस्लाम की आयत कहती है चैप्टर 5 की 33 कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। सूरह अल बकरा चैप्टर 2, तो पूरा कुरान पूरा ये चैप्टर भरा पड़ा है कि किस तरह गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करना है और किस तरह तहरीस बलात्कार करना है, जो कि एक कंबाइंड बलात्कार है जिसमें एक हिंदू, ईसाई या यहूदी लड़की को घेर कर मुसलमान बारी बारी से उसको बलात्कार करते हैं। ये करने की कोशिश इन्होंने इंग्लैंड में की, लेकिन अब इंग्लैंड के लोग जवाब दे रहे हैं ये भारत के हिंदू कब जागेंगे। भारत के लोग, तुम हिंदू, जैन, बौद्ध आपस में छुआछूत और जातिवाद में मरते रहोगे, लेकिन इस्लाम एकजुट होकर तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार करेगा। जिस तरह यहूदी एक नहीं हुए थे, यहूदी मुसलमान बनते जा रहे थे, यहूदियों की बहू बहन बेटियों की इज्जत इस मोहम्मद और उसके साथियों ने तार तार की। यहूदी लूटे गए, उनके साथ बलात्कार हुए, उनके कत्ल हुए, क्योंकि यहूदी एक नहीं थे। तो आज ज़रूरत है, सिर्फ हिंदुओं को संगठित होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को संगठित होने की ज़रूरत है। इस इस्लामिक विचारधारा के साथ लड़ा जाए और इस कुरान को तो पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए। ये काम ताकत से होगा, ये काम अपनी मर्जी से नहीं होगा। क्योंकि आज भी बहुत से ब्रेन वाश हमारे मुस्लिम भाई हैं जो मोहम्मद को अपना आइकॉन और हीरो समझते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका पैगंबर लुटेरा, आपका पैगंबर कातिल, आपका पैगंबर बलात्कारी, आपका पैगंबर औरतों को लूटने वाला, ये आपका आइकॉन है, तो आप किस तरह के होंगे? आप सोचो, अपनी बुद्धि पर जवाब दो, तर्क से बात करो, शास्त्रों से बात करो। आपकी ये विचारधारा चल नहीं सकती, इस्लामिक आतंकवाद चल नहीं सकता। इसके लिए हमें कमर कसनी होगी और ये लड़ाई राजनेता नहीं लड़ेंगे, ये पब्लिक लड़ेगी। क्योंकि राजनेताओं की औकात तो पब्लिक के सामने बहुत छोटी है। नरेंद्र मोदी जी की औकात तो पब्लिक के सामने बहुत छोटी है। अमित शाह की कोई औकात ही नहीं है पब्लिक के सामने, किसी भी नेता की। मेरी भी कोई औकात नहीं, अगर मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ या मैं किताबें लिखता हूँ, लेखक हूँ। पब्लिक की सबसे बड़ी औकात होती है। और पब्लिक जब जो पूरी दुनिया की पब्लिक एकजुट हो जाएगी तो इस्लामिक विचारधारा जो एक मोहम्मदी विचारधारा है, जिसमें अल्लाह का एक झूठा तसव्वुर, झूठा कल्पना का प्रयोग किया गया है, उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और मोहम्मद की विचारधारा से ही आतंकवादी बनते हैं, क्योंकि मोहम्मद की विचारधारा ही आतंकवाद है। और मज़े की बात है कि आप कुछ भी मानो, आप चांद के 2 टुकड़े मानो, जन्नत जहन्नुम मानो, लेकिन तुम मोहम्मद को किसने हक दे दिया कि गैर मुस्लिमों को ये नरक भेजेगा? मोहम्मद के खुद कर्म ऐसे हैं। अगर सचमुच में कोई दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है और ईमानदार अल्लाह है तो नरक की आग में मोहम्मद और उसके साथियों को जलना चाहिए। लेकिन ये उल्टा निज़ाम है, ये उल्टी बेवकूफ़ी है, ये उल्टा निज़ाम है कि एक मुसलमान जो कातिल है, गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटने वाला पैगंबर है, उसको ये बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी और साधु है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने कुरान और इस्लाम को नहीं पढ़ा। हमारा काम लोगों को जन जागृति फैलाना है। अगर हम किसी मौलाना के किसी कुरान में कोई गलत बात बता रहे हैं तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए,
किसी जज की ये हिम्मत नहीं जो कुरान की इन आयतों को झूठा सिद्ध कर सके, क्योंकि कुरान का अल्लाह जस्टिस से बहुत ऊंचा है और मुसलमान वही करेगा जो कुरान करती है। तो क्यों नहीं हम सब गैर मुस्लिम काफिरों को मिलकर इस कुरान को प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इसी कुरान की विचारधारा की वजह से आज दुनिया में गैर मुस्लिमों की औरतों के आज तक बलात्कार हुए। ये मोहम्मदी विचारधारा है जिसकी वजह से हिंदू, ईसाई और यहूदियों के बलात्कार हुए, क्योंकि ये अल्लाह तो एक फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया। उन्हें पूछना चाहता हूँ कि जो 20% हिस्सा लूट में लेता हो, महिलाओं को कत्ल कराता हो, वो पैगंबर, उससे प्यार करने का मायने क्या है? उससे प्यार जो करने वाले किस तरह के लोग हैं? ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ जाता हूँ और मुसलमान भाइयों के लिए भी छोड़ जाता हूँ कि आप सचमुच में ऐसे को पैगंबर मानते हो? ये तुम्हारे लिए शर्म और गैरत का विषय है। बिना सोचे समझे आप पैगंबर मान रहे हो। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।